खम्बाघनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सारे एमआरपीएंस मजामा होंगे, खेल लियो होली चौखो तरीकों से, घने चौके तरीके से बना ली कि नहीं बना ली, सबने सबने अच्छे तरीके से बना ली होगी। तो आज पढ़ाई की शुरुआत कर ही देते हैं फाइनली। ठीक है, वीडियो मैंने कल ही रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन आज अपलोड किया है क्योंकि मुझे पता था होली पे सब ऐसे ही ठीक ठाक ये वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपने बारे में बता दूं, जो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता देती हूँ। मैं डॉक्टर तरुणा शर्मा अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूँ और आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस एंड स्प्रेडिंग स्माइल्स ऑन योर फेस। आपके फेस पे स्माइल रहनी चाहिए जब हम पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद आप लोग मेरी लाइव क्लासेस, फ्री लाइव क्लासेस, प्लस क्लासेस, सारी क्लासेस देख सकते हैं कहाँ पे, अनअकैडमी प्लस पे। और उसके लिए आपको सिंपल हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम और मनी, झंडू बाम हो गया, स्लाइड चेंज हो गई, कोई बात नहीं, और अब तक तो आदत पड़ गई होगी आपको, है ना। टाइम और मनी जो है आप लोग सेव कर सकते हैं, वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। कैसे? मेरे साथ स्मार्ट हार्डवर्क करके, टिप्स एंड ट्रिप्स के साथ, निमोनिक्स के साथ हमें पढ़ना है, 3 बार रिवाइज करना है क्लास के अंदर, ताकि जब आप एमसीक्यूज बनाने जाएं तो ऐसे एमसीक्यूज बनना मक्खन हो जाए आप सबके लिए। ठीक है, तो कोड क्या लगाओगे, चाहे मेरी फ्री क्लास देखनी हो, प्लस क्लास देखनी हो, MRP10 फ्री क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। PDF के लिए लिंक टेलीग्राम का, वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बार बार बताती हूँ, एक वीडियो उस पर और बनाऊंगी कि बच्चों को सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, ये भी मुझसे बार बार बच्चे पूछते ही हैं, कौन सी कैटेगरी में क्या करना है। तो MRP10 तो मारो राजस्थान परिवार का कोड है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। अभी आपको क्या मिलेगा, युक्ति कॉलेज लेक्चरर बैच। अब ये 1 मंथ की जगह मुझे 3 महीने करना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि भाई जून में होगा आपका पेपर। ठीक है, तो 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लो, इतना कुछ मत सोचिए। ठीक है, आई बिलीव कि बेनिफिशियल ही रहने वाला है। ठीक है, युक्ति बैच जो चल रहा है वो सारी प्रीवियस क्लासेस मिलेंगी। मुझसे ज्यादातर कॉल्स ही आ रही है, आने आगे कोर्सेज आएंगे, बिल्कुल आएंगे कोर्सेज, तो बिंदास मस्त ज्वाइन करें। मैं छोड़ने नहीं वाली हूं जब तक कॉलेज लेक्चरर बनने जाएंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद RAS और सब इंस्पेक्टर एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ाने जा रही हूँ। 13 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है और फ्राइडे और सैटरडे को एस्पायर RAS इंग्लिश मीडियम इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने जा रही हूँ। और इन्हीं बीच में युक्ति कॉलेज लेक्चरर बैच कंटिन्यू होगा, अभी भी चल रहा है, तो बिना सोचे बिना समझे ज्वाइन कर ले। और हाँ, सबसे पहले बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि अलग अलग सब्सक्रिप्शन, अलग अलग कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। अनअकैडमी RPSC प्लस एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, उसमें सब मिल जाता है, ऑल इन वन है। ठीक है, MRP10 कोड लगाना मत भूलना, आईफोन से मत करना, लैपटॉप से, एंड्रॉइड से करना, और जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और हम अनअकैडमी पे छाएंगे, पता भी चलेगा भाई कहाँ से आ रहे हैं बच्चे, मारो राजस्थान की धरती से, मारो राजस्थान चैनल से आ रहे हैं। ठीक है, और मैं इसमें मारो राजस्थान में अगर सच बोलूं तो सच में अपना ब्लड सोल सब लगा रही हूँ मैं इसके अंदर, क्योंकि जो मोटो है वो अचीव तो करना है। मारो राजस्थान पढ़ेगा भी, बढ़ेगा भी, और उसको लेकर मैं बहुत ज्यादा कमिटेड हूँ। ठीक है, तो ये मैं इसमें अभी तक मैंने क्या पढ़ा है, राजस्थान ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी। ठीक है, आने वाले टाइम में राजस्थान इकोनॉमी और हिस्ट्री के भी बैचेस कुछ ना कुछ क्लासेस में जरूर लेने वाली हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे डिमांड करते हैं फिर उस चीज की। ठीक है, तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए है, ये भी कोई डाउट ना रखें। तो आपको करना क्या है, देखो ऐसे आप जाओगे ना RPSC के पेज पे, मैनेज गोल्स में जाके आपको RPSC कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, उसमें आपको वो दिखाएगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, ये वाला पेज खुल जाना है। ये वाला पेज खुल जाए, यहाँ पे तो MRP10 काउंट करना है, डालना है बिना कोई स्पेस दिए। ठीक है, इस तरीके से। और कॉलेज लेक्चरर के लिए 3 महीने का प्लान चूज कर लो, RAS के लिए 2 साल का, सब इंस्पेक्टर वाले बच्चे 1 साल का। ठीक है, MRP10 कोड लगाना, कोई स्पेस नहीं देना, कोई छोटा अक्षर नहीं, सब बड़े लिखने हैं, तभी कोड लगता है, वरना फिर झंडू बाम हो जाता है। जो मेरे साथ होता है आपके साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर प्रोसीड टू पे के करके जैसे पेमेंट करना है, जैसे तैसे आपकी जो मर्जी है पेमेंट आप लोग कर सकते हो, और मेरी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। तो अभी बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, अपनी प्रमोशन भी कर दी, सारे काम हो गए। करंट अफेयर्स, काम की बात पे आते हैं। राजस्थान के करंट अफेयर्स जो आज करने वाले हैं जनवरी 2021 और फरवरी 2021 महीने के हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं 3 योजनाओं से। फरवरी 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, ठीक है, यानी कि राज्य मंत्री स्किल एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रीनियरशिप के, ठीक है, कौन है, श्री अशोक चंदाना, उन्होंने 3 योजनाओं का उद्घाटन किया। स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास करने के लिए युवाओं का और भी बहुत सारे लोगों का। ठीक है, इन 3 योजनाओं से 1 लाख युवाओं को कौशल विकास ट्रेनिंग, प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 स्कीम्स कब लॉन्च हुई हैं, फरवरी 2021 में। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मत करके आ जाना, क्योंकि किसने लॉन्च की है, कौशल रोजगार और उद्यमिता राज्य मंत्री अशोक चंदाना। अच्छा,
मुझे अभी बोलते बोलते ध्यान आया, एक दो स्टूडेंट्स लिखते हैं मैडम थोड़ा स्लो, मैं थोड़ा धीरे धीरे ही पढ़ा रही हूँ भाई, ठीक है, कुछ हाँ नहीं मैनेज हो पाता फिर ज्यादा फास्ट में। चलो, तो 3 योजनाएं कौन कौन सी है, मैं बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ। समर्थ योजना, ठीक है, और दूसरे वाली है समर्थ योजना, दूसरे वाली कौन सी थी भाई, सक्षम योजना, और तीसरे वाली राजविक योजना, ठीक है। 3 योजनाएं हैं, समर्थ, सक्षम और राजविक। तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो क्या क्या डिफरेंस है वो हम देखने वाले हैं। समर्थ योजना का पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो समर्थ योजना कौशल से आत्मनिर्भर, ये टैगलाइन पूछ सकते हैं, इन तीनों ऑप्शंस दे देंगे कि कौन सी स्कीम की है, तो याद कर लोगे। समर्थ मतलब कि समर्थ बनना, बाजुओं में जोर होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना, तो समर्थ स्कीम की टैगलाइन या जो पूरा नाम है वो क्या बोलोगे, कौशल से आत्मनिर्भर, ठीक है। इसके अंदर कौन सी स्किल्स सुधारोगे, ठीक है, इसके अंदर कौन सा कौशल सुधारा जाएगा, तो कीवर्ड याद कर लो, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। एंटरप्रीनियरशिप स्किल्स जो हैं वो इंप्रूव की जाएंगी। एंटरप्रीनियरशिप मतलब बच्चों कौन से वाली, उद्यमिता कौशल, वो जो है सुधारा जाएगा। किस किस को इससे फायदा मिलेगा, देखो, महिलाओं का, ठीक है, वुमेन, पीपल बिलोंगिंग टू बैकवर्ड क्लासेस, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो पिछड़े वर्ग के आते हैं उनको, और उसके साथ साथ स्पेशली एबल्ड पर्सन यानी कि जो विशेष योग्य जन है उनको इस योजना का फायदा मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महिलाओं को, पिछड़े वर्ग को, अन्य जो विशेष योग्य जन है उन सबको इससे बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अब पूछा जाएगा क्या ये पूर्णतः केंद्रीय सरकार की योजना है, राज्य सरकार की, दोनों की 50-50 पार्टनरशिप है, क्या सिनेरियो भाई। ये जो स्कीम्स है राज्य सरकार की, 100% स्टेट गवर्नमेंट स्कीम है। कौन सी स्कीम है, 100% राज्य वित्त द्वारा पोषित, ऐसे बोला जाता है, 100% स्टेट गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है, ठीक है। इसमें क्या होगा, फ्री ट्रेनिंग देंगे। अब इसमें एज पे क्वेश्चन आ सकता है, कितनी एज ग्रुप के लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। समर्थ बनाना है आपको, उद्यमिता कौशल करना है, तो 15 से 50, 5 के मल्टीपल में है सारी एज, और सारी की सारी तीनों योजनाओं में शुरुआत में 15 ही है, बस आगे वाला जैसे जैसे आगे जाओगे, ठीक है, सक्षम में थोड़ी उम्र और कम हो जाएगी, और जब आप राजविक में जाओगे तो उम्र थोड़ी और कम हो जाएगी, इतना आपको ध्यान रखना है। शुरुआत में 15 ही आने वाला है भाई, ठीक है। सो 15 से 50 वर्ष, क्लियर है सबको, बोर तो नहीं हो रहे, लाइक सब्सक्राइब शेयर किया या नहीं किया तो कर दो, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, डेली ट्रेनिंग कितने घंटों की होगी भाई, 2 से 8 घंटों की ट्रेनिंग यहाँ पे डेली बेसिस पे दी जाएगी। कितने बेसिस पे, 2 से 8 घंटे, ठीक है। तो क्या क्या किया है, सामर्थ स्कीम, ठीक है, सामर्थ स्कीम में टैगलाइन क्या है, कौशल से आत्मनिर्भर बनेंगे हम, ठीक है। इसके अंदर उद्यमिता कौशल, याद रखना, एंटरप्रीनियरशिप स्किल्स जो है उनको सुधारा जाएगा। किस किस की, महिलाओं की, पिछले वर्ग के लोगों की, और जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं वो भी अभी देखना बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। 100% राज्य सरकार द्वारा पोषित, एज कितना है, 15 से 50, ठीक है। और उसके बाद एक और पॉइंट था, क्या था, हाँ, ट्रेनिंग का टाइम पीरियड कितना है, 2 से 8 घंटे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, स्मर्थ स्कीम खत्म नहीं हुई है, थोड़ा थोड़ा कुछ और है। इस स्कीम को लागू कौन कर रहा है, अपना RSLDC, ठीक है। RSLDC मतलब राजस्थान स्किल्स एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये नाम कहाँ पढ़ा था, कुछ कुछ हल्का हल्का याद आ रहा है, कुछ तो याद आ रहा होगा, कुछ तो याद आ रहा होगा, इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा था। कौन से सेक्टर में पढ़ा है जरा मुझे बताओ, सर्विसेज सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कहाँ पे पढ़ा था, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। राजस्थान स्किल्स एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान कौशल और आजीविका विकास नियम द्वारा इसको लागू किया जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। इन तीनों योजनाओं का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है भाई, झालाना डुंगरी में हुआ है। झालाना डुंगरी जयपुर में है, वहां पे किया। ये अशोक चंदाना जी जो राज्य मंत्री हैं स्किल्स डेवलपमेंट के, उन्होंने अपना ट्विटर पे पोस्ट डाला, और ये शायद से खेल मंत्री भी हैं, ठीक है। तो वो इन्होंने किया सभी वर्गों के कौशल विकास के लिए। कब इसका उद्घाटन किया गया, डेट यहां पे जरा नजर तो डालो, 3 फरवरी 2021। कब किया गया बच्चों, 3 फरवरी 2021, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आए लॉन्च कब किया, 3 फरवरी 2021। अगर क्वेश्चन आए भाई लागू कब से हो गई, इंप्लीमेंट प्रभावी कब से हो गई, तो ये सरकार का ही डॉक्यूमेंट है, समर्थ कौशल से आत्मनिर्भर, उसी में दिया हुआ है 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी। तो क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, ठीक है, फरवरी और अप्रैल, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, अगर लागू पूछा है और उसमें ये दोनों डेट हैं, प्रभावी पूछा है, तो ये आएगा 1 अप्रैल 2021। अगर ये डेट नहीं दी गई है फिर आप फरवरी मारो, वो भी चलेगी, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, डेट्स दो दो याद करनी पड़ती, 3 फरवरी 1 अप्रैल, ठीक है। क्लियर है, याद रखोगे, यस और नो, समझ आ रहा है कुछ,
आ रहा है समझ? अच्छा, इस योजना को जो कौशल विकास के ऊपर योजना है, राजस्थान में 9 साल बाद इसको जो है रिवैम्प किया गया है, मतलब दोबारा से क्रिएट किया गया है। इससे पहले ये कभी योजना हुआ करती थी 2005-6 में, सक्षम योजना की बात कर रहे हैं 2005-6 में। तब इसका वास्तविक नाम क्या हुआ करता था, अगर बाय चांस वो पूछ ले, राजस्थान मिशन ऑफ लाइवलीहुड, राजस्थान मिशन ऑफ लाइवलीहुड, राजस्थान आजीविका अभियान। ठीक है, इसका नाम क्या हुआ करता था, राजस्थान आजीविका अभियान। बाकी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं अंडरलाइन कर ही देती हूँ 90% तो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो सक्षम योजना समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, इस पे एक क्वेश्चन बनता है। ट्रांसजेंडर इंक्लूडेड है? जी हाँ, बिल्कुल इंक्लूडेड है, उनको भी समर्थ होना हमारी ही जिम्मेवारी है, हमारा पार्ट है, मतलब उनका राइट है, जिम्मेवारी क्या, उनका राइट है। ट्रांसजेंडर्स कहाँ है, ये रहे। ठीक है, उसके बाद महिलाओं पे आ जाओ, सिंगल वुमेन, ठीक है, एकल महिला, विडो, कोई विधवा है उनको, ठीक है, नारी निकेतन वालों को, किशोर गृह, बालिका गृह, अनाथालय, ठीक है, और सामान्य युवा महिला तो है ही, उनके अलावा और कौन कौन है भाई, एकल नारी, विधवा, परित्यक्तता हो गया, अल्पसंख्यक, वंचित वर्ग के राज्य के निवासी। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन सी कास्ट, कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग हैं, तो याद कर लो, सांसी, बेडिया, नट, गड़िया लोहार, घुमंतु, अर्ध घुमंतु। अब आ जाओ अपने आदिवासियों पे, कंजर समुदाय के लोग, सहरिया, गरसिया, डामोर, कथोड़ी, अवैध शराब बनाने वाले समुदाय, महुआ शराब, पता है ना, मैंने बताया था प्रतिबद्ध सीरीज में, और भिक्षावृत्ति उन्मूलन हेतु, उसमें जो लोग सम्मिलित हैं उनको भी शामिल है, जो बैगिंग वगैरह करते हैं तो उनको भी समर्थ बनाने की योजना। अगला लैंडमार्क क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर के बाद एक तो कम्युनिटीज पे आएगा, कौन सी कम्युनिटीज इंक्लूडेड है, कौन सी नहीं। दूसरा, एक्स सर्विसमैन इंक्लूडेड है? जी हाँ, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी भी इंक्लूडेड है, और सफाई कर्मी भी इंक्लूडेड है। एक क्वेश्चन यहां से समर्थ योजना में बनता तो है, अब हमारा तो गैस का ही काम है, ठीक है, इंट्यूशन पे बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे, तो वो मैं आपको बता ही देती हूँ। तो इसमें क्या करना है, महिलाएं सारी कैटेगरीज की डाल दो, सीधी सी बात है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना, सामान्य महिला हो गया, उनके बाद ठीक है, नारी निकेतन, किशोर गृह, महिला और बच्चे सारे आगे, अनाथालय, ट्रांसजेंडर, एकल नारी, विधवा, ये सब आगे। कम्युनिटीज आपको याद करनी है, सांसी, बेडिया, नट, ठीक है, ये हो गए, गड़िया लोहार, घुमंतु, अर्ध घुमंतु, घ घ घ आएगा, और बाकी अपने आदिवासी। शहर घूमने आए हैं, शहर में ही मिलेगी समर्थ योजना, तो शहरिया, कोई कोई आए तो कोई गिर भी जाते हैं, नए नए आते तो गरसिया, ठीक है, डामोर, कथोड़ी और कंजर, ये समुदाय के लोग इसमें शामिल हैं। ठीक है, बोरिंग तो नहीं लग रही क्लास? ठीक है, चलो, तो ये थी हमारी समर्थ योजना। बाद में एक बार तीनों का कंपाइल भी करेंगे लास्ट में, ठीक है, क्योंकि जब तक याद नहीं होता आप लोगों को तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है, मैं क्या करूं। सक्षम योजना, ठीक है, सक्षम योजना मतलब सक्षम बनाना है आपको। इसमें नॉर्मल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग है, इसके आगे कोई वर्ड नहीं लगाया हुआ। एंटरप्रेन्योर्स ट्रेनिंग है, कौन सी भाई, नॉर्मल स्किल डेवलपमेंट। किसको मिलेंगी, महिलाओं को और युवा को, ठीक है, महिलाओं को और युवा के लिए। एज ग्रुप कितना है, मैंने क्या बताया था, कम होता जाएगा, शुरुआत 15 से होगी लेकिन खत्म कम पे होगी, तो 15 से 45 वर्ष। कितनी एज ग्रुप है, 15 से 45 वर्ष। अब जरा देखो, अब जरा देखो, इसमें जो ट्रेनिंग मिलेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। बिल्कुल फ्री है क्या, बिल्कुल फ्री। हाँ, अगर क्वेश्चन आए सक्षम योजना में ट्रेनिंग फ्री है, हाँ बिल्कुल फ्री है, लेकिन वो फ्री कब है। अब बोलते हैं ना कि गुरु दक्षिणा तो होती है, कुछ ना कुछ तो दोगे, फ्री होगा तो कोई कदर नहीं करता, ऐसे बोला जाता है ना। तो इनसे भी रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस जब लेते हो, जब फॉर्म भरते हो आरएएस का, कॉलेज लेक्चरर का, तो क्या होता है, जो सामान्य कैटेगरी के पुरुष है हमेशा ही जलते कुड़ते होंगे, क्यों, उनकी फीस क्या होती है, हाई होती है। यही यहाँ पे भी हुआ है। जनरल कैटेगरी के जो मेल है, जो पुरुष है, उन बेचारों को कितने रुपए देने, 400 रुपए देने रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। बाकी महिलाएं होंगी किसी भी कैटेगरी की, स्केड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति के जो हमारे लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग और अदर बैकवर्ड क्लास, उनको कितने, आधे 200 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। और लड़कों को तो फिर ये है ना कि फॉर्म भी ज्यादा भरने पड़ते हैं, ठीक है, ऐसा होता ही होगा मे बी, शायद से। तो ये मैं याद करवाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, सामान्य कैटेगरी के पुरुषों की 400 रुपए और बाकी सबकी कितनी है भाई, 200 रुपए है, ठीक है। तो ये आपको याद करना, ये हो गई अपनी सक्षम योजना, ठीक है। अब सक्षम योजना का फायदा उठाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्य पात्रता क्या है, किस किस को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो पर्सन जो है वो राजस्थान का नागरिक होना चाहिए, नेटिव होना चाहिए, राजस्थान का मूल निवासी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बार उसके पास 8वीं 10वीं पास होना चाहिए, साथ में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, 8वीं और 10वीं कक्षा का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट साथ में होना चाहिए।
तीसरी बात, उसके परिवार की टोटल इनकम 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चौथी बात, उसके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कितने लोग तो निकल ही जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद आवेदक को इस योजना का लाभ उठाना है तो उससे पहले कभी भी उसने किसी भी इस तरह की फ्री योजना का बेनिफिट ना लिया हो। मतलब सक्षम योजना में वो लोग आएंगे जो पहली बार इस तरह का फ्री प्रशिक्षण ले रहे हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, सक्षम योजना समझ में आया। एज कितनी है? 15 से 45। युवाओं को और महिलाओं को मिलेगा। ठीक है, इसका बेनिफिट मिलेगा और उसमें नॉर्मल स्किल डेवलपमेंट उन लोगों का किया जाएगा और ये सारा क्राइटेरिया है अपना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक पंजीकरण शुल्क याद रखना भाई, इसमें शुल्क है लेकिन ट्रेनिंग फ्री है। ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन शुल्क है लेकिन ट्रेनिंग फ्री है। सक्षम बना रहे हैं तो थोड़ी सी फीस सरकार ले रही है, सरकार को भी खर्चा चलाना है, याद कर लो। ठीक है, चलो आगे करते हैं। राजविक योजना। राजविक में एक शब्द याद करो कि राज व्यापारी की आवाज आ रही है, मुझे मेरे कानों में गूंज रही है, राजविक व्यापारी। ठीक है, तो क्यों व्यापारी? व्यापारी मैं आपको याद करवा रही हूं क्योंकि इसमें ट्रेनिंग जो दी जा रही है वो उसी तरह के बिजनेस डेवलपमेंट की दी जा रही है। तो यहां पे बेरोजगार युवाओं को कौन सा प्रशिक्षण दिया जाएगा? बाजार उन्मुख कौशल। बाजार उन्मुख कौशल का मतलब है मार्केट ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग। कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी? बाजार के अनुरूप मार्केट ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग। किसके लिए है? अगर बेसिकली क्वेश्चन आए, अभी तक हम क्या कर रहे थे? यूथ और महिलाएं, यूथ तो महिलाएं। यहां पे बेसिकली क्वेश्चन आए तो जॉब अपॉर्चुनिटी अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए है। किसके लिए है? अनएम्प्लॉयड यूथ। यूथ मतलब युवा। जब राजविक में युवा आ गए, ठीक है, स्टार्टअप भी तो युवा ही कर रहे हैं, उससे याद कर लो। शुरू में व्यापार देखना है, मार्केट के बेस पे एजुकेशन सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है, धूम मचा रहा है। ठीक है, तो युवा जो है आएंगे, तो युवा आएंगे। एज ग्रुप कहीं ना कहीं अपने आप में नॉर्मल हो जाता है, कम हो जाता है, तो 15 से 35 वर्ष। ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हर जगह पे होते हैं, इस योजना में भी मिलेंगे। ठीक है, तो 15 से 35 वर्ष। ठीक है, इसके अंदर अब एज लिमिट महिलाओं के लिए, ठीक है, और स्पेशली एबल्ड पर्सन जो विशेष योग्यजन है उनको छूट दे दी। अपवाद नहीं कहेंगे, छूट दे दी। कितनी? उनकी फिर कितनी कर दी है? 45 वर्ष कर लिए। अगर नॉर्मली आपसे पूछे राजविक योजना में एज ग्रुप कितनी है तो 15 से 35 ही होगा। अगर कंडीशन लगा के पूछे कि वुमेन की और स्पेशली एबल्ड पर्सन की तो यहां पे 45 आएगा। और समर्थ योजना में कितनी थी? 15 से 50। याद रखोगे क्योंकि उसमें एक्स सर्विसमैन भी थे, ये भी याद रखना। तो 15 से 50। ठीक है, यहां पे स्किल ट्रेनिंग के अंदर अब एज ग्रुप कितना है? यहां पे 15 से 35। तो कितने कोर्सेज में ट्रेनिंग दी जाएगी उनको? कितने फील्ड के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी? तो 35 को एक नंबर बढ़ा दो तो 36। 36 इकोनॉमिक सेक्टर्स के अंदर। कितनों के अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है भाई? 36 इकोनॉमिक सेंटर के अंदर। और कितने कोर्सेज हैं? 328 कोर्सेज है। 3 यूं का यूं रखना और 6 कैसे आएगा? 8 - 2 तो 328। ठीक है, 328 कोर्सेज 36 इकोनॉमिक सेक्टर्स के अंदर ये ट्रेनिंग दी जा रही है। याद रख लोगे। कौन सी योजना है? सात्विक योजना। इंपॉर्टेंट रेड में मैंने वैसे सारा मार्क कर दिया जो जो इंपॉर्टेंट है, आपका काम आसान तो कर ही दिया। बेरोजगार युवाओं को बाजार उन्मुख देना है, 15 से 35 है, लेकिन इसमें फिर वो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है, स्टार लगा दो यहाँ पे। ठीक है, महिलाओं के विशेष रूप से योग्यजन के लिए 45 वर्ष है। 36 आर्थिक क्षेत्रों के अंदर 328 कोर्सेज के थ्रू ये जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। समर्थ योजना के अंदर 15 से 50 एज ग्रुप थी। सक्षम के अंदर 15 से 45 थी। सक्षम योजना के अंदर ट्रेनिंग तो फ्री थी लेकिन पंजीकरण शुल्क लग रहा था। युवाओं के लिए जनरल कैटेगरी के जो मेल पुरुष हैं 400 रुपए था, बाकी सबके लिए 200 रुपए था। क्लियर है सबको? अभी तक भी लाइक नहीं किया तो मैं क्या करूंगी फिर आप लोगों का? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मस्त वाला क्यूट सा चिपका दो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट। कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट, आपको लगेगा ये कहीं तमिलनाडु साइड मिलेगा, लगेगा ना आवाज कुमारप्पा। लेकिन कुमारप्पा मान लो है तो तमिलनाडु का, लेकिन घूमने कहां पे आए? मारू राजस्थान पे। तो जो भी बाहर से आते सबसे पहले उस स्टेट की राजधानी की तरफ नेचुरली आकर्षित हो ही जाता है। ठीक है, तो ये कुमारप्पा भी कहां घूमने आया है? जयपुर के अंदर घूमने के लिए आया है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट कहां पे लोकेटेड है? तो सबसे पहली बात याद करनी
नहीं है, जयपुर के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा, ये न्यूज में क्या था, इन्होंने गाय के गोबर से सस्ता और टिकाऊ क्या बनाया है, पेंट बनाया है, इमल्शन पेंट बनाया है, काऊ डंग का लो कॉस्ट डिस्टेंपर एंड इमल्शन पेंट बना दिया। ठीक है, इस पेंट का फिर उद्घाटन हुआ। अब ये भी क्वेश्चन आएगा, इसका उद्घाटन किसने किया, मुख्यमंत्री जी मत सोचना अशोक गहलोत जी या किसी और ने, इसका उद्घाटन हुआ है केंद्रीय सरकार के एमएसएमई जो मिनिस्टर हैं हमारे रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के एमएसएमई के श्री नितिन गडकरी जी ने किया है 12 जनवरी 2021 को। देखो सन कौन सा चल रहा है, 2021। ठीक है, कौन सा महीना है, पहला महीना, नए साल में गाय के गोबर से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, और डेट कौन सी है, ये 21 को उल्टा जरा कर दो तो 12 जनवरी 2021, सोचना नहीं पड़ेगा, याद आ ही जाएगी। ठीक है, 12 जनवरी 2021 इस प्रोजेक्ट को जो मतलब कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था, अवधारणा थी, वो आई थी केवीआईसी के माइंड में, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के माइंड में, मार्च 2020 में। उसी की एक यूनिट है ये कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट, जिसने इस जो है काऊ डंग गाय के गोबर के उसको पेंट को बनाया है। इस पेंट का अगला क्वेश्चन आएगा, नाम क्या है। ठीक है, इस पेंट का नाम है खादी प्राकृतिक पेंट। क्या नाम है भाई, खादी प्राकृतिक पेंट। और नितिन गडकरी जी देखो उद्घाटन करते हुए, डेट भी लिखी हुई है यहाँ पे 12 जनवरी 2021, दिख रही है ना, सबको दिख ही रही होगी। चलो ठीक है, तो इको फ्रेंडली है, नॉन टॉक्सिक है, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल सारी प्रॉपर्टी है, मस्त है, बिंदास, कोस्ट इफेक्टिव है और इसको सर्टिफाई किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। स्पेशलिटी क्या है, इसमें ज्यादातर मात्रा में काऊ डंग गाय का गोबर है। ठीक है, वो चीजें हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन बनता है, ईपीआईसी इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिसका मतलब है डिजिटल वोटर आईडी कार्ड। पहली बार भारत में आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो हार्ड कॉपी की तरह ना होके, लैमिनेटेड ना होके, आप अपने मोबाइल से भी दिखाओगे तो वोट मिल जाए, वोट मिलने का अधिकार जो है वो आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, क्वेश्चन आएगा, ईपीआईसी इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू, तो डिजिटल वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई, 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे वाले दिन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, 2 फेजेस में ये शुरू किया जाएगा, फेज 1 फेज 2। फेज 1 चलेगा 25 जनवरी से 31 जनवरी तक, फेज 2 की शुरुआत होगी 1 फरवरी से, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर वोटर्स जो हैं अब सीधा पीडीएफ फॉर्म में अपना आई कार्ड जो है डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, पहले फेज के अंदर सिर्फ नए मतदाताओं को मौका मिलेगा जिन्होंने अभी तक एक भी बार वोट नहीं दिया, जिनकी वोट बनी ही नहीं है। ठीक है, तो वो नए वोटर्स जो हैं नए मोबाइल नंबर के साथ, वो मोबाइल नंबर यूनिक होना चाहिए, पहले रजिस्टर्ड ना होना चाहिए, उसके साथ अपना वोटर आईडी कार्ड जो है क्या कर सकते हैं, डाउनलोड। और दूसरे वाले के अंदर नए पुराने कोई आ जाओ, पुराने वाले जो मतदाता है वो भी अपने वोटर आईडी कार्ड की सॉफ्ट कॉपी निकाल पाएंगे। दूसरा फेज कब स्टार्ट हो रहा है, 1 फरवरी 2021 को। ठीक है, तो ये चीज है। तो पूछा जाएगा डिजिटल वोटर आईडी क्या है, ईईपीआईसी। अच्छा, मैंने इसकी फुल फॉर्म नहीं बताई, फुल फॉर्म याद करो। देखो पीआईसी में क्या है, कुछ नहीं है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, और ईई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, हो गया ना याद। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, ये इसकी शुरुआत है। नॉन एडिटेबल, इसको क्या आप चेंज कर सकते हो, चेंज थोड़ी करेंगे इसको, सिक्योर्ड है ये, तो इसको आप नॉन एडिटेबल जो है चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। इसके ऊपर एक तो सिक्योरिटी वाला होगा क्यूआर कोड। ठीक है, दूसरा इसमें आपकी फोटो छपी हुई होगी, दूसरा इसमें सीरियल नंबर होगा, सीरियल नंबर के बाद पार्ट नंबर, भाग संख्या होगी, डेट ऑफ पोल, जिस दिन मतदान हो रहा है, वो क्वेश्चन आते हैं इस तरह के कि क्या मतदान की तिथि उस पर लिखी होगी, तो जी हाँ, मतदान की तिथि उसके ऊपर लिखी होगी। आपकी फोटो होगी, बिल्कुल होगी। तो ये आपको याद रखने हैं कि क्या क्या मिलेगा, मतदान की छवि के साथ सीरियल नंबर, भाग संख्या, मतदान की तारीख, ये सारी चीजें मिलेंगी। और ये पहली बार होगा जब सरकार डिजिटल फॉर्मेट में मतदाता पहचान पत्रों को जारी करेगी। तो आज इतना ही करेंगे हम। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छा तो लगा होगा। ठीक है, हाँ, तो क्या क्या किया है आज, कौशल विभाग की 3 योजनाएं, समर्थ योजना, सक्षम योजना, राजविक योजना, उसके बाद हमने पढ़ा खादी प्राकृतिक पेंट। ठीक है, कुमारप्पा इंस्टीट्यूट जयपुर, उसके बाद हमने पढ़ा ईईपीआईसी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आई कार्ड, जो कि वोटर डिजिटल वोटर आपका कार्ड है, उस पर क्या क्या चीजें रहती हैं, 2 फेज में इसको लागू किया गया है। वीडियो पसंद आया तो भाई कमेंट्स देके जाया करो, मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और हाँ बस ठीक है, तो कल मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ। बताइएगा जरूर कैसा लगा है, लाइक सब्सक्राइब
सब्सक्राइब शेयर कर दो। 10,000 सब्सक्राइबर्स कब करवा रहे हो बताना, फिर कुछ और इंटरेस्टिंग लेके आएंगे, ठीक है। तो सबको मिलती हूँ अगली वीडियो में, सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। और हाँ, 9 बजे टेस्ट में आ जाना, ठीक है। 9 बजे टेस्ट, इसके बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू।